दुबई जोरदार धमाकों से गूंज उठा, 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। आलमी खबर रसाई इदारों के मुताबिक दुबई में 5 धमाके सुने गए हैं, जिनमें से 4 बहुत जोरदार थे। सीएनएन के मुताबिक दुबई के पाम आइलैंड के इलाके में धुआं और आग के शोले देखे गए। धमाकों के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के आसमान पर इफ्तार के बाद मिसाइल देखे गए। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं दुबई में मौजूद हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफजई से। इमरान, बताइएगा इस वक्त दुबई से क्या इत्तलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, आज सबसे जो मिसाइल के हमले थे वो जारी थे और उसमें एक एशियन निजात पाकिस्तानी बताया जा रहा है कि जो शख्स है उसकी हलाकत का भी इतलात मौसूल है। अब जो सूरत हाल है वो बताता चलूँ आपको। तो अफ्तार के फौरी बाद जो है आसमान पर जेट तैयारे देखे गए, उसके साथ साथ आसमान पर मिसाइल देखे गए। तो और फिर कुछ देर के बाद एक जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर इतलात ये मौसूल हुई कि पाम जुमेरा का जो इलाका, जो साहिल इलाका, हैंडमेड जो लैंड बनाया गया है वहां पर जोरदार धमाके और आग के शोले जो है बरस वीडियोस जो है वो जारी हुए। उसमें देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में एक बड़ी आग जो है वो उसने 2 से 3 बिल्डिंग्स को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जो इंतजामिया है उन्होंने तमाम एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गैर जरूरी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया वहाँ पे, क्योंकि उसकी जानिब एक ही ये समंदर को लिंक करना, उसके साथ साथ बड़ी हसास इलाके हैं। पाम जुमेरा हो गया, उसके साथ साथ बुर्जुल अरब जो है दुनिया का लग्जरी होटल जो है वहाँ पर मौजूद हैं। तो सूरत हाल अब काफ़ी लोगों के ज़हन में सवालात हैं बहुत सारे। और दूसरी तरफ अहम चीज़ ये है कि तमाम परवाजें जो है वो बंद हो चुकी हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं। और इंतजामिया ने कहा कि एयरपोर्ट की तरफ आने से भी गुरेज करें, पहले अपनी फ्लाइट चेक करें। इस वक्त आसमान पर सिवाय फाइटर जेट के आपको और कोई जहाज जो है वो नजर नहीं आता। सिचुएशन यकीनी तौर पर, दूसरी तरफ अगर हम इंतजामिया की इकदाम की बात करें तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह बयान दिया कि आप जो शहरी हैं यहाँ पर, चाहे यूएई के लोकल हैं या दीगर नेशनलिटीज के लोग यहाँ सियाहत जो के लिए लोग आए थे वो पुरसकून रहे। यहाँ हालात जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में है और यूएई हुकूमत जो है वो तमाम इसकी तरफ आने वाले मिसाइल को जो है उसको कंट्रोल करेगी और तमाम जो लोग जो है वो कामनेस का मुजाहरा करें। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी कौंसलेट और सिफारती हुकाम की बात करें तो उन्होंने भी यही बयान जारी किया है कि तमाम लोग जो है वो जो ऑथेंटिक खबरें हैं उन पर यकीन करें, कोई गलत खबर आगे ना पड़े ताकि उससे जो अफरा तफरी हो ना फैले। और दूसरी तरफ एक अहम चीज़ ये भी है, क्योंकि लाजीवाल जब मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो सबसे पहला लोगों को होता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी, और उसके बाद खुराक की जो चीज़ें हैं उसको इकट्ठा किया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल इमरान, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो हुकूमत है उन्होंने भी कहा है कि अवाम पैनिक ना हो और जहाँ कोई मौजूद है वो वहीं पर रहे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहिएगा कि ये मिसाइल्स जहाँ हिट हुए, क्या वो कोई हसास तनसीबात थी या ये ब्लाइंड किसी भी जगह पर जाकर हिट हो गए? नहीं जी, जहाँ पर ये हिट हुए हैं वहाँ तो एक रेजिडेंशियल है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, दुनिया के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे। पाम जुमेरा जहाँ पर अटलांटिस होटल है उससे कई थोड़े फासले पर पाम जुमेरा का जो इलाका है और मरीना का इलाका है, जो कि लग्जरियस लाइफ स्टाइल होता है वहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि इमरान ये इत्तलात भी आ रही है कि ये मिसाइल जहाँ हिट हुए हैं वहाँ पर अमरीकी फौजी मौजूद थे। इसके हमारे पास कुछ ज्यादा शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अबुधाबी में, क्योंकि ये इलाका जो है अबुधाबी से तकरीबन 60-70 किलोमीटर फासले पर है। अबुधाबी में जो जफरा एयर बेस है जहाँ पर अमेरिकी एयर बेस वाक़ है, वो शहर से बहुत दूर है, वो तकरीबन अबुधाबी के अंदर भी बहुत दूर है। तो वहाँ से 100-150 किलोमीटर का फासला देखें तो बनता है तकरीबन। तो यहाँ पर शायद हमले करने की मेन वजह ये हो सकती है कि अब अमेरिका जो है वो इन ममालिक को, गल्फ रीजन को प्रेशराइज करने के लिए, और अल्टीमेटली वो अमेरिका और इसराइल को प्रेशर करता है क्योंकि इनके अलायंस थे वहाँ पर। लेकिन आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि सऊदी अरब और यूएई ने बड़ा कैटेगरिकली उन्होंने क्लियरली ये कह दिया था कि हमारी स्पेस जो है वो ना एयर स्पेस इस्तेमाल होगी ना जमीनी हम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। लेकिन उसके बावजूद ये धमाके जो हो रहे हैं निश्चित तौर पर काबिल तशवीश है। उसको गल्फ रीजन वाले लोग जो हैं उसको भी उसकी मजम्मत भी करें और वो देख रहे हैं कि दुबई जोरदार धमाकों से गूंज उठा है। इमरान यूसुफजई, आपने तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया।